हेलो दोस्तों, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आवेदन पत्र सीखने वाले हैं कि यदि बिहार बोर्ड में कक्षा 10 या तो मैट्रिक बोल सकते हैं कि मैट्रिक की परीक्षा में यदि आवेदन पत्र दिया जाएगा तो आपको कैसे लिखना है। जैसे आपको देखिएगा, एक नंबर कैसे सब्जेक्ट में चौथा नंबर पे एक नंबर में गद्यांश पूछा जाता है, ठीक है। 2 नंबर में भी क्या पूछा जाता है, गद्यांश ही पूछा जाता है। 2 नंबर में भी क्या पूछा जाता है, गद्यांश ही पूछा जाता है। तीसरा नंबर में निबंध पूछा जाता है बिहार बोर्ड में। और चौथा नंबर में क्या पूछा जाता है, आवेदन पत्र पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा, आवेदन पत्र या आवेदन पत्र या तो पत्र पूछा जाएगा। आवेदन पत्र और पत्र दोनों अलग है, ठीक है। जैसे में कोई सरकारी व्यक्ति बोलते हैं किसी से छुट्टी लेना या कोई भी चीज सरकारी व्यक्ति के पास लिखते हैं तो आवेदन पत्र हो जाएगा। और पत्र किसको कहेंगे, अपना रिलेटिव के अगर कोई भी पत्र चीज लिख करके बतलाते हैं कि आज हमारा जन्मदिन है, या कोई अपने परीक्षा की तैयारी के बारे में बतलाते हैं, कुछ भी बतलाते हैं तो ये पत्र हो जाएगा, ठीक है। और इसी के अथवा में दिया रहता है, क्या लिखा रहता है, संवाद। क्या लिखा रहता है, संवाद। तो जो व्यक्ति दो व्यक्ति आपस में बात करता है, अगर उसी को हम लिखित रूप देते हैं तो उसको बोलते हैं संवाद। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं आवेदन पत्र। क्या सीखने वाले हैं, आवेदन पत्र। क्या आवेदन पत्र लिखते कैसे हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, लिखा हुआ है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर उसके बाद हम लिखेंगे। तो लिखा हुआ है, परीक्षा शुल्क माफी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखे। परीक्षा शुल्क मतलब क्या, जैसे आप कोचिंग में टेस्ट देते होंगे तो उसके लिए कुछ पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। उसी तरह जब आप परीक्षा देते हैं स्कूल में तो उसके लिए कुछ शुल्क रखा गया है, पैसे कुछ लिया जाता है, समझ में आ गया। जैसे आप बोलते हैं फॉर्म भराता है ऐसे करके, ठीक है। तो कहता है कि उसको माफ करवाना है, मतलब जो पैसे हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है, उसके लिए क्या करना है, माफ करवाने के लिए क्या करना है, अपने प्रधान अध्यापक के पास क्या करना है, आवेदन पत्र लिखना है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी चौथाई छोड़ देना है दोनों तरफ। जैसे ही चौथाई छोड़िएगा, सबसे फर्स्ट लाइन में ऊपर में लिखना है सेवा में। क्या लिखेंगे, सबसे ऊपर में आपको लिखना है सेवा में। क्या लिखेंगे, सेवा में। उसके बाद यहाँ पे कॉमा दे देना है। क्या देना है, कॉमा। कॉमा देने के बाद लिखना, क्या करना है, कॉमा दे देना है, लिखेंगे सेवा में। उसके बाद ये लाइन पूरा पूरा छोड़ देना है, जहां पे कॉमा दी है उसके जस्ट नीचे से लिखेंगे श्रीमान, श्रीमान, श्रीमान प्रधानाध्यापक। क्या लिखेंगे, प्रधानाध्यापक। क्या लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। क्या लिखेंगे, महोदय। जैसे आप जिनको भी पत्र लिखेंगे उनको तो थोड़ा सा इज्जत करना है ना, तो लिखेंगे क्या, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय। क्या लिखेंगे, महोदय, ठीक। यहाँ तक लिखने के बाद आप चाहे तो पूर्ण विराम दे सकते हैं, नहीं भी चाहे तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद जस्ट ये जहां तक लिखे श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इसी के नीचे स्कूल का नाम लिख देना है। जैसे आप कुछ भी लिख सकते हैं स्कूल के नाम, आप अपना कोई भी स्कूल के नाम लिख सकते हैं। जैसे हम लिख देते हैं राजकीय उच्च या तो ऐसे भी लिखेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर। क्या लिखेंगे, लिखेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय कल्याणपुर। आपको जो भी विद्यालय का मन हो आप लिख सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये लिखा हुआ हो जाएगा, अब उसके बाद क्या करना है, आपको एक लाइन यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। उसके बाद एक लाइन छोड़ दीजिएगा ताकि देखने में अच्छा लगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ना, हमारे पास जगह कम है इसलिए हम नहीं छोड़ते, आप क्या कीजिएगा, छोड़ दीजिएगा। उसके बाद लिखना है विषय। क्या लिखना है, विषय। आप क्यों ये आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं। जैसे में अगर बोलते हैं प्रधान अध्यापक या तो हेड मास्टर, उन्हीं को बोला जाता है। अगर मान लेते उनके पास समय कम है, पूरा नहीं पढ़ सकते हैं, तब विषय लिखा रहेगा तो वो सिर्फ यहाँ से देख करके समझ सकते हैं कि ये पत्र क्यों लिखा गया है, ठीक है। तो विषय में क्या लिखना है, किस लिए हम पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे
विषय लिख करके डैश दे दीजिएगा और लिखिएगा। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, परीक्षा शुल्क माफी के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे परीक्षा क्या लिखेंगे, परीक्षा शुल्क माफी के, यानी जो परीक्षा लेते हैं उसका जो शुल्क होता है उसको माफी के लिए हम क्या करते हैं, या आवेदन पत्र लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अगर आप क्या करते हैं, जैसे कभी कभी आप क्लास में रहते हैं, कोई भी पत्र लिखते हैं, हमें छुट्टी लेना होता है, तो हम क्या करते हैं, कभी कभी अगर क्लास में रहते हैं तो जो वर्ग शिक्षक होते हैं यानी जो क्लास में पढ़ाते हैं उनको दे देते और बोलते सर को दे देने के लिए, हेड सर को या प्रधानाध्यापक को। तो अगर मान लेते हैं किसी के मतलब किन्हीं टीचर के द्वारा भेजवाते हैं, तो वहां पर लिखेंगे द्वारा में क्या लिखेंगे वर्ग शिक्षक। अगर खुद से जाके देखते हैं तो वहां पर नहीं लिखेंगे द्वारा, अगर यहाँ पर द्वारा में क्या लिखेंगे, द्वारा, किसके द्वारा ये पत्र भेज रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग शिक्षक। क्या लिखेंगे, वर्ग शिक्षक। समझ आएंगे, किनके द्वारा भेज रहे हैं, वर्ग शिक्षक। अब यहाँ पर भी लिखने के बाद प्रयास कीजिएगा ये दोनों लाइन साथ में लिखिएगा, उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ना है। समझ में क्या, यहाँ छोड़ना जरूरी नहीं, लेकिन ताकि देखने में अच्छा लगे इसके लिए आपको छोड़ना है। ठीक है, यहाँ पर लिखने के बाद आपको क्या करना है, अब फिर से अपना, जैसे हम तो ये बतलाते कि परीक्षा शुल्क के लिए किसके द्वारा भेज रहे, वर्ग शिक्षक के द्वारा। अब हम रियल में क्यों माफ करवाना चाहते हैं उसके बारे में थोड़ा सा आप बतलाइए। तो यहाँ पर लिखेंगे महाशय, क्या लिखेंगे, महाशय, और यहाँ पर महाशय लिखने के बाद ये कॉमा दे देना है और उसके बाद ये लाइन को पूरा फिर से छोड़ देना है। और यहाँ पर जस्ट नीचे से लिखेंगे महाशय सविनय निवेदन करते हैं, सविनय निवेदन करते हैं। सविनय निवेदन मतलब आपको आग्रह करते, हाथ जोड़ते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कहेंगे कि सविनय निवेदन करते, विनम्र निवेदन करते हैं, कहेंगे सविनय निवेदन करते हैं कि मैं अपना नाम मन हो तो लिख दीजिएगा। जैसे मैं मान लेते हैं आपका नाम क्या बोल दे, यहाँ पर चलिए लिख देते राकेश लिख देते हैं, या राकेश छोड़िए हटाइए, दूसरा लिख देते, क्या दूसरा लिख देते, राजेश ही सही लगता है, देखिए राजेश लिख देते हैं। कहेंगे कि सभी ने निवेदन करते हैं कि मैं राजेश कुमार, क्या लिखेंगे, मैं राजेश कुमार आप ही मैं राजेश कुमार आप फिर देख लीजिए वो लाइन खत्म हो गया ना, फिर आप नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे तो शुरुआत में चले आना है, शुरू से ही लिखना है। सबने निवेदन करते हैं कि मैं राकेश कुमार आपके ही विद्यालय में वर्ग लिख देते हैं, वर्ग दसम का छात्र, अगर लड़का है तो लिखेंगे छात्र, अगर लड़की है तो क्या लिखेंगे, छात्रा। समझ में आ गया, लड़का है तो लिखेंगे छात्र और लड़की है तो छात्रा। हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, छात्र ही लिख देते हैं, तो लिखेंगे वर्ग दसम का छात्र हूँ। इतना बात बता दिए कि मैं आप ही के विद्यालय में वर्ग दसम का छात्र हूँ। ठीक है, उसके बाद कहेंगे मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी आपके द्वारा जो परीक्षा शुल्क रखा गया है उन्हें देने में असमर्थ है। ठीक है, मतलब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपसे आग्रह करते हैं कि कृपया करके आप मेरे परीक्षा शुल्क को माफ कर दीजिए, इसके लिए मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, थोड़ा सा रुक जाइएगा तो हम इंक डाल देते हैं, सही से नहीं उग रहा है ना, रुक जाइए एक सेकेंड। चलिए यहाँ पर हम क्या लिख दिए, लिखेंगे आप मतलब वर्ग दसम का छात्र हूँ, कहेंगे आपसे यह कहना चाहते हैं कि, क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आपसे यह कहना चाहते हैं कि
चाहते, आपसे यह कहना चाहते चाहते हैं कि आपके द्वारा आपके द्वारा आपके द्वारा जो परीक्षा शुल्क जो परीक्षा 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 शुल्क परीक्षा शुल्क मतलब जो फीस कहते हैं, ठीक है। आपके द्वारा जो परीक्षा शुल्क रखा गया है, रखा गया गया परीक्षा शुल्क रखा गया है, उन्हें उन्हें हमारे पिताजी उन्हें हमारे पिताजी हमारे पिताजी पिताजी पिता हमारे पिताजी देने में असमर्थ है, देने में असमर्थ। क्या लिखेंगे? लिखेंगे हमारे पिताजी देने में क्या है? असमर्थ है। और सामर्थ्य कैसे होता है? कैसे लिखा है? क्या अपना देख लीजिएगा कैसे लिखा है। कहेंगे असमर्थ है, या तो असमर्थ हटाइए, यहाँ पर लिख देते देने में सक्षम नहीं है। क्या लिखेंगे? देने में सक्षम नहीं, देने में सक्षम नहीं है। क्या लिखेंगे? देने में सक्षम नहीं है। अतः यहाँ पर के बाद क्या कीजिएगा? देने में सक्षम। आप इसमें कोई जरूरी ना है कि जो बात हम लिख रहे हैं वही बात लिख रहे हैं, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं जो आप बताना चाहिए, जैसे जो भी बताना चाहते बता सकते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पैराग्राफ चेंज करेंगे और लिखेंगे मतलब देने में सक्षम नहीं है। अतः आपसे आग्रह है कि देने में सक्षम नहीं है। अतः आपसे आग्रह है कि कृपया करके क्या कहेंगे? कि कृपया मेरा परीक्षा शुल्क माफ कर दीजिए। क्या लिखेंगे? आप मेरे परीक्षा शुल्क को माफ कर दीजिए, इसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा। इसके लिए मैं आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा। क्या लिखेंगे? आपका जीवन भर ऋणी रहूंगा या तो आभारी रहूंगा। समझ में आ गया? यहाँ पे हो गया। अब क्या करना है? यहाँ की बात अब नीचे दिख रहा होगा कि नहीं पता नहीं, देख लेते एक सेकंड। चलिए, यहाँ तक तो दिख रहा था, अब नहीं दिख रहा होगा। तो अब क्या करते हैं? यहाँ तक लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर नीचे में अपना नाम पता और इस तरफ से हम अपना डेट लिख देंगे। ठीक है, इस पे आपको जो मन हो वो लिखिएगा, लेकिन ऐसा कीजिएगा कम से कम जैसे बीच में एक पैराग्राफ जरूर छोड़िएगा। और एक पैराग्राफ छोड़ने के पैराग्राफ क्या मतलब? क्या एक जिस लाइन में लिख रहे हैं उसको छोड़ करके नेक्स्ट लाइन से 2 या 3 अक्षर छोड़ करके लिखिएगा। ठीक है, अब उसके बाद एक पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। उसके बाद अपना नाम पता लिख दीजिएगा। ठीक है, और उस तरफ से डेट लिख दीजिएगा। एक बार आप चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं? ऊपर मिटा करके लिखते हैं। अभी हमारे पास जगह नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं? मिटा करके लिखना पड़ेगा। इसमें आपको जितना मन हो उतना ही लिखिएगा, ये कोई जरूरी नहीं जो हम लिखाएंगे वही सही है। आप जो चाहे उसमें लिख सकते हैं। समझ में? इसमें जरूरी नहीं है कि यही बात लिखना है। ठीक है, तो हम इसको मिटा करके ऊपर लिखे। जैसे नाम पता लिखना है, कैसे लिखेंगे? यहाँ के बाद हम मिटा देते हैं। जैसे ही हो जाएगा इधर पर उतना अंदाज से कर लीजिएगा कि नाम पता ऐसे बगल में लिखना है आपको। क्या? आपका विश्वास। क्या लिखेंगे? आपका विश्वास ही लिखिए या तो आज्ञाकारी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। आपको मन हो तो आज्ञाकारी ही लिखिए। हम लिख देते हैं यहाँ पर विश्वास लिखिए या आज्ञाकारी।
आज्ञाकारी ही लिख देंगे। क्या लिखेंगे? आपका आज्ञाकारी। अगर छात्र है तो लिखेंगे छात्र, यदि लड़की होती तो लिखते छात्रा। लिखेंगे आपका आज्ञाकारी छात्र, अपना नाम लिख दीजिए। तो यहाँ पर नाम जो भी हो आपका क्या लिखिएगा? तो यहाँ पर क्या लिखे? राजेश कुमार ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं राजेश कुमार। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ पर आप वर्ग लिख दीजिए, वर्ग दशम। ठीक है, उसके बाद आप वर्ग क्रमांक लिख सकते हैं, वर्ग क्रमांक। ठीक है, वर्ग क्रमांक मान लेते कुछ भी 23 से लिख देते, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, और मानो से कोई भी पता लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं। उसके बाद ऐसे एक चिन्ह खींच देना है। ठीक है, ऐसे करके खींच लीजिएगा। उसके बाद अंदाज कीजिए कि ये कितना दूर में है। ठीक है, और उसका जहां पे आधा लगे बीच, वहां पर इस तरफ से आकर के क्या लिखिएगा? दिनांक लिखिएगा। क्या लिखिएगा? दिनांक। जैसे मैं आज जब लिख रहे तो आज का दिनांक, कुछ भी जो आज का रियल डेट है वो लिखिएगा। तो जैसे अगर आज लिख रहे हैं, मान लेते हैं आज कितना तारीख है, आज मान लेते कुछ भी लिख दीजिए। जैसे लिख सकते हैं 6 तारीख 8वां महीना 2006/8/2026, या कुछ भी आप जो लगे वो लिख सकते हैं। समझ में? मान लेते हैं आज ये लिख दिए। ठीक है, जितना होगा उसका अंदाज कर लीजिएगा कि बीच जहां पे हो उतना ही बीच में क्या कर दीजिएगा? अंदाज से डेट उस तरफ लिख दीजिएगा। ठीक है, यही क्या हो गया? हमारा आवेदन पत्र लिख करके तैयार हो गया। ऐसे ही अक्सर लिखा करते, सब के लिए अलग अलग लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अक्सर में इसी तरह हम लिखेंगे। समझ में? तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में।